क्विकली बोलते मैं न्यायी साहब से सवाल पूछा था, आपने कुछ कहना भट्टी साहब? फैन क्लब पे बड़ा से आप। जी सर, दो नहीं वो वैसे ही दिल कर, क्योंकि इमरान खान के बड़े बड़े फैन थे, आप तो खैर नहीं रहे। होने देना, कह रहे इमरान खान के, वो कह रहे इमरान खान के बड़े बड़े फैन थे जो अब नहीं रहे। मेरे ख्याल से आपके मेरे मुतालिक बात कर रहे हैं, हम भी कभी फैन थे। बात ये है कि कुछ लोगों को जल्दी अक्ल आ जाती है, कुछ को बाद में अक्ल आती नहीं, और कुछ को आती नहीं है। तीसरी कैटेगरी है, उनको आती नहीं। भट्टी साहब को बात है कैटेगरी। जी भट्टी साहब बोले, मैंने न्यायी साहब। जी अच्छा, मैं आप दोनों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। मुबारक आ गई, इंशाल्लाह जल्दी मैं भी आपसे मिलूंगा। दूसरी, अच्छा मैं वो जो बात करना चाह रहा था, जो उन्होंने सीरियस, आज मैं फिरदौस साहबा को पुरानी बातें नहीं याद कराऊंगा, मैं सिर्फ वो बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मकबूलियत को जांचने का है वो जो इलेक्शन वोट, तो आखिरी जो हमारे यहाँ जो आखिरी पैमाना हमने देखा और वो था ज़िमनी इंतखाबात जो लाहौर गढ़ और घर में हराया मुस्लिम लीग को तहरीक इंसाफ ने। तो वो आप कह रहे हो उसके बाद तो गालिबन कोई ऐसा पॉइंट नहीं आ गया, है आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा न्यायी साहब, ये तो है जी इल्जाम, और मेरे ख्याल से उनकी शादी से पहले है, मुझे तो बहरान हूं कि ये मुलाजिम क्यों जाके इस तरह के बयान दे रहा है। भट्टी साहब, इससे कोई फर्क पड़ेगा इमरान खान को? कोई फर्क पड़ता है इन चीज़ों से, या उल्टा उनको उनकी पॉपुलैरिटी में उनके लोगों में इजाफा होगा? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि इमरान खान एज ए सियासतदान, लीडर एक ही था, मैं तो कायदे आज़म को मानता हूँ, उसके बाद कोई लीडर नहीं आया। सियासतदान, अच्छा सियासतदान, बुरा सियासतदान, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इमरान खान एज ए सियासतदान, एज ए रोल मॉडल अपनी जमात के लिए, अपने लोगों के लिए, उस पे फ़र्क पड़ता है। जब सीता वाइट का केस आता है, जब आयशा गुलालई को इल्ज़ाम लगाती है, जब हाजरा पानज़ई किताब लिखती है, झूठ, बहुत सारा झूठ लिखा हुआ है, मुझे भी पता है, लेकिन जब इस तरह होता है, जब रियाम खान किताब लिखती है, जब खावर मानिका आता है, जब कोई ओन चौधरी आता है। और इसका एक दूसरा पहलू है कि खावर मानिका की गवाही, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो इसको ये वाहिद शख्स है कि जिसको देख के मुँह फेरने को दिल करता है, कि जो यानी सिंबल है एक ऐसे शख्स का कि जो क्या मैं कहूँ, मैं आगे लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता, कि 28 साल जो इसकी बीवी रही, बच्चों की माँ है, उसको सरे बाज़ार नीलाम करवा रहा है। कोई डिग्निटी होती है, ग्रेस होती है, मर जाना चाहिए शर्म से। जब अगर इमरान खान और तुम्हारी बीवी के कोई ताल्लुकात थे और तुम फिरे रहते, और 3.5 साल, पौने 4 साल ये फिरदौस आशिक भी उसी सिस्टम का हिस्सा थी, क्या प्रोटोकॉल नहीं ले रहे थे पाक पतन के मानिकाज, और क्या उनको नहीं मिल रहा था? पहली बात। ओन चौधरी डायरी उठाकर पीछे पीछे फिर रहा होता था हर वक्त, उसकी शनाख्त क्या थी? ओन चौधरी के साथ भी आजकल रहनुमा लगता है, दिल टूट जाता है कि हम ऐसे रहनुमा हैं हमारे, इनको भी हमने रहनुमा लिखना और मानना पड़ता था। क्या शनाख्त थी, क्या हैसियत थी, क्या औकात थी? और आज वो देखो वो क्या कर रहा है, और एक गवाह भुगता लिया है नौकर, और नौकर भी ऐसा है कि सब कुछ कर रहे थे, मेरे लिए दरवाज़ा खोला हुआ था, आए देखे, ताकि बाद में ये कुदरतुल्लाह की अदालत में मैं बयान दे सकूं। कुछ शर्म करो, कोई अच्छी चीज़ करो यार, कुछ हया करो। जहाँ ये हम कहते हैं कि इस सियासतदान को कुछ शर्म और कुछ हया करनी चाहिए थे, अपना करैक्टर बेहतर करना चाहिए, वहाँ इनको जो इनके मुखालफीन हैं उनको पक्के मुंह करके उस पर बातें कर रहे थे। शर्म करो, कुछ हया करो। क्या आप इस मुल्क को दे रहे हो, अगली नस्ल को दे रहे हो? ये है तुम्हारी सियासत, ये है तुम्हारा सियासी मुखालिफ। और इससे लिख लें, लिख लें। ऑडियोज़ नहीं आई थी इमरान खान की, इसके अलावा कितनी चीज़ें आई हैं इमरान खान की, और आ जाएं। आज कोई नहीं मानेगा, जिस हाल में वो है कोई भी नहीं मानेगा, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी इस मुल्क में अखलाकियात की कोई पॉइंट आ गया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मानिका साहब का इंटरव्यू है इमरान खान या अपनी साबका बीवी के हवाले से, या उनके आज मुलाजिम का बयान डिस्कस हो रहा है, ये टोटल इल्ज़ामात हैं। ये कोई सबूत किसी के पास नहीं है कि कोई इस तरह के ताल्लुक था या नहीं था। ये तो अदालत में जब होगा, और पता नहीं क्यों होगा और किस तरह होगा, वो जब की बात है। और बुशरा साहिबा या मानिका साहब या बुशरा साहिबा के रिप्रेजेंटेटिव आके अपना वर्जन देना चाहे हमारे प्रोग्राम में, मोस्ट वेलकम है। क्विकली बोलते मैं न्यायी साहब से सवाल पूछा था, आपने कुछ कहना भट्टी साहब? फैन क्लब पे बड़ा से आप। जी सर, दो नहीं वो वैसे ही दिल कर, क्योंकि इमरान खान के बड़े बड़े फैन थे, आप तो खैर नहीं रहे। होने देना, कह रहे इमरान खान के, वो कह रहे इमरान खान के बड़े बड़े फैन थे जो अब नहीं रहे। मेरे ख्याल से आपके मेरे मुतालिक बात कर रहे हैं, हम भी कभी फैन थे। बात ये है कि कुछ लोगों को जल्दी अक्ल आ जाती है, कुछ को बाद में अक्ल आती नहीं, और कुछ को आती नहीं है। तीसरी कैटेगरी है, उनको आती नहीं। भट्टी साहब को बात है कैटेगरी। जी भट्टी साहब बोले, मैंने न्यायी साहब को। अच्छा जी
اچھا میں آپ دونوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا خیر ہوں. مبارک کل آ گئی انشاءاللہ جلدی میں بھی آپ سے ملوں گا. دوسری اچھا میں وہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا جو انہوں نے سیریس آج میں فردوس صاحبہ کو پرانی باتیں نہیں یاد کراؤں گا, میں صرف وہ بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ الیکشن مقبولیت کو جانچنے کا ہے وہ جو الیکشن ووٹ, تو آخری جو ہمارے ہاں جو آخری پیمانہ ہم نے دیکھا اور وہ تھا ضمنی انتخابات جو لاہور گڑھ اور گھر میں ہرایا مسلم لیگ کو تحریک انصاف نے. تو وہ آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد تو غالباً کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے